हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है मेरी छोटी सी दुनिया में। तो आज हम जा रहे हैं भैयू के स्कूल। आज भैयू का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो बताती हूँ मैं आपको कि आज भैयू के कितने मार्क्स आए हैं। तो चलो ब्लॉग में बने रहना। ये भैयू भी तैयार हो गई है और इधर आशी भी तैयार हो गए। आज मुझे पहले दिन वाली फीलिंग आ गई थी जब मैं भैयू का फर्स्ट बार जब एडमिशन करवाने गई थी। तब भी मैं उस टाइम बहुत इमोशनल थी और नर्वस भी थी। मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे संभालूंगी मेरी बच्ची को, वो स्कूल जाएगी। बहुत छोटी थी उस टाइम पे, हालांकि वो सीख गई थी, आंगनबाड़ी जाती थी तो वो सीख गई थी बैठना, बट फिर भी और एक इशू इतना बड़ा था मेरा इसके लिए तो खासकर कि ये बिल्कुल खाना नहीं खाती थी, मुंह में रख के बैठी रहती थी। तो इस चीज़ की इतनी टेंशन, हमने बहुत सारे स्कूल विजिट करे थे, तो मैं हर जगह बस यही बोलती थी कि कुछ आप भले मेरी बच्ची को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, बट प्लीज़ इसको खाना ज़रूर खिलाना। क्योंकि उस टाइम में ना इतना परेशान करती थी ना, ये लिटरली मैं रोने लगती थी। मुझे बहुत बहुत परेशान हुई हूँ मैं इसको खाने को लेके। बट फाइनली अब हम स्कूल पहुँच चुके हैं और भैयू का सबसे ऊपर भैयू का ही फ्लोर है, तो वहाँ पे फिर हम ऊपर गए। फिर वहाँ पे इसकी ये टीचर है, भैयू की क्लास टीचर है, जो कि इतनी स्वीट है ना, मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल बच्चों जैसी ही लगती है। फिर हम लोग चेयर पे बैठे बैठे फिर वहाँ पे हम वेट कर रहे थे। और भी पेरेंट्स आए हुए थे हमसे पहले, शायद हम लास्ट तो नहीं बोलूँगी, हमारे बाद में भी हो रहा है, बट टाइम हम थोड़ा लेट आए। और इधर ये भैयू इतनी खुश थी। मैंने रिजल्ट नहीं देखा पहले, मैंने आशु को बोला आप देखो पहले रिजल्ट, कैसा रिजल्ट आया। तो मैम इतनी खुश हुई, बोलती नहीं आप खुद देखो, उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इतना अच्छा रिजल्ट आया। फिर उसको मैम ने पेंसिल भी दी, उसको बोला कि आप मुझे मिस करोगे कि नहीं, ऐसे करके मुझे भी थोड़ी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। कितनी खुशी मिलती है ना जब अपने बच्चे बहुत अच्छा करते हैं कुछ। और ये भैयू की है ना नर्सरी की टीचर है संध्या मैम, ये भी इतनी स्वीट थी ना, मैं आज तक मतलब इनका याद करती हूँ यार, इन्होंने कैसे संभाला होगा। उस टाइम तो भैयू बहुत छोटी थी, बट आज देखो मेरी भैयू कितनी बड़ी लग रही है। तो स्कूल का डिस्कस कर रहे थे हम, फिर सारी टीचरों से मिलके। और ये भैयू की है ना KG 2 की मैम है, तो रश्मि मैम, ये भी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी हैं। इन्होंने मुझे भैयू जब मैंने एडमिशन करवाना आई थी ना, इन्होंने ही मुझे समझाया था कि आप डोंट वरी, बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम बहुत अच्छे से संभालेंगे। और फिर मैम, सभी मैम से मिलके फिर हम प्रिंसिपल मैम के पास जाते हैं। फाइनली प्रिंसिपल मैम भी इतनी खुश हुई। मैं वीडियो शूट कर रही थी तो चीज़ें हटाने लगी कि सारा कवर हो रहा है कि नहीं। पहले तो मुझे डर लग रहा था, मैं इनको मैं शूट कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि इनको लगे बुरा कि यार आप वीडियो शूट कर रहे हो, बट नहीं, उन्होंने अच्छे से मुझे वीडियो बनाने दी। और मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की, उन्होंने हमसे बहुत कुछ भैयू को मतलब गुड विशेस दी। फिर हमने प्रिंसिपल मैम से भी पूछा कि आप कुछ स्कूल को सजेस्ट करोगे, तो उन्होंने बोला मेरे लिए तो सारे ही स्कूल अच्छे हैं। फिर हमने मैम से ये बोला कि प्लीज़ आप इस स्कूल को ही, यदि आगे तक इसमें क्लास होती ना, तो हम कभी भैयू को नहीं निकालते, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बच्चों को संभालते हैं, सिखाते हैं। जब तक प्रॉपर बच्चा सीख ना जाए तब तक ये बच्चों को फोर्स करते हैं, सिखाते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है सच में। मैं तो बोलूँगी कि अपने बच्चों को ज़रूर डालें इस स्कूल में। ये मेरा पर्सनली मैं आपको बताऊँगी एज़ ए मदर, मुझे बहुत खुशी हुई इन टीचरों से मिलके। इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बच्चों लोग को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और कुछ इशू भी होता है ना, तो ये अपन को बोलते हैं कि आप पर्सनली भी हमको बता सकते हो कि मैम ऐसी-ऐसी बात है, तो बच्चों को ध्यान। फिर मैं आशु को बोलती हूँ कि चलो कुछ मीठा ले लेते हैं, भैया का इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो मिठाई तो बनती है। फिर हम यहाँ पे शॉप पे पहुँचते हैं, हमारे घर के पास में ही है, तो यहाँ से हम उस शॉप से फिर सोचते हैं कि कुछ मीठा ले लें। तो यहाँ के पेड़े मुझे बहुत पसंद है, तो पेड़े वगैरह लिए। फिर यहाँ पे भाभिया मुझे फिर से दिख जाती है, भैयू कहती मम्मा भाभिया। फिर उसकी मम्मी भी थी साथ में, तो कुछ देर हम दोनों ने गॉसिप करी। मैंने उसकी मम्मी को डरा दिया पीछे से। फिर उनसे पूछा कि उनकी लड़की का उन्होंने एडमिशन कहाँ पे करवाया। फिर उन्होंने बताया मुझे, शायद उन्होंने कमला नेहरू में करवाया है। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें हमने उनसे करी। और इधर हमें ना लेट भी हो रहे थे क्योंकि आशु को जाना था ड्यूटी, उनका भी टाइम हो रहा था। पर सोचा कि पर पहले कुछ ले ले, तो पता मुझे घर जाके खाना भी बनाना था। वैसे तो सारा काम करके आई थी मैं, बट मुझे रोटी वगैरह बनाना था, उनका टिफ़िन भी रखना था। पता लिटरली मेरा इतना सिर दुखने लगा था ना, सुबह से भाग दौड़ इतना ज़्यादा काम हो गया था, बहुत ज़्यादा।
और उसी बीच में भैयू भैयू वो भी बहुत टेंशन में थी, हालांकि उसको बोला था कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो वो इस चक्कर, नहीं मम्मा मेरे इतना आएंगे तो आप नहीं, आप मनाओगे ऐसे करने लगी थी। फिर उसको समझाया। फिर उसके पापा ने बोला था कि भैयू अच्छा रिजल्ट आएगा तो मैं घुमाने ले जाऊंगी। अब देखते हैं आंसू कहाँ हमें घुमाने लेके जाएंगे। तो बस ऐसे ही सोच सोच के वो, पर इतना खुश हुई, वो बोलती मम्मा मेरा इतना अच्छा रिजल्ट। हालांकि उसको भी नहीं पता, अभी वो बहुत छोटी है तो ये सब चीजें वो समझती नहीं है। बट ठीक है, थोड़ी वो अब तो वो प्रॉपर समझने लगी कि हाँ मार्क्स क्या होते हैं। फिर हम लोग घर आए, भाइयों ने यहाँ पे भगवान जी को भोग लगाया, भगवान जी को थैंक यू बोला। और है ना, इतना अच्छा लगता है ये सब देख के, है ना, कि बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। अभी से वो ये चीज़ें समझेंगे तो आगे चल के भी उनको आसानी अरे रहेगी बाबा चीज़ों को को समझना। ऐसे बोलते फिर थैंक यू। मैंने भी भगवान जी को बहुत बहुत थैंक यू बोला कि हाथ थैंक यू जोड़ के बोल, भगवान जी, मेरी लड़की के इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और बात थैंक यू छोटी बोलो। है मगर खुशी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो बस यही भगवान जी को मैंने भी भोग लगाया, मैंने भी बहुत बहुत थैंक यू बोला कि थैंक यू भगवान जी मुझे एज ए लड़की देने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। और ये रहा मेरे भैया का फाइनल रिजल्ट। आई एम सो हैप्पी सच में। तो कैसा रहा मेरे भैया का रिजल्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।